हेलो दोस्तों, ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव कुमार अवस्थी। स्टडी विद राजीव के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा ये चैनल। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक में ज्यामिति का एक आयत एवं वर्ग को हमने लिया है और आयत एवं वर्ग के बारे में आपको बताऊंगा। बने रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आयत और वर्ग। हमने इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पॉलीगन। पॉलीगन में आपको बताया था वह बहुभुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ये इस तरह से ये एक पॉलीगॉन है, इसको हम नाम टेट्रागोनल भी हमने बताया था, इसको क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। अब इसके अलग अलग प्रकार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले हम आयत के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं आयत क्या होता है। सभी बच्चे जानते होंगे आयत, इसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल भी कहते हैं। इसमें वो चतुर्भुज कुछ शर्तें, निम्न शर्तों को जो पालन करता होगा या जिसमें निम्न कंडीशन लागू हो जाएंगी उसको हम आयत कहते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। जैसे इस प्रकार का एक आकृति है, ये आपका चतुर्भुज कहलाती है और इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। सबसे पहले हम इस चतुर्भुज का नामांकन करते हैं। सबसे पहले ये बिंदु हमारा ए, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी और चौथा बिंदु आपका डी। तो इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। कौन कौन सी 4 भुजाएं हैं? ए बी, बी सी, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा बी सी, और ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी, ये रही आपकी तीसरी भुजा सी डी, और चौथी भुजा है आपकी डी ए, या फिर आप इसको ए डी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये चतुर्भुज है, हमको मालूम है इसमें 4 भुजाएं हैं। अब ये आयत है, इसको जानने के लिए हमारे पास 2 शर्तें हैं और हम देखते हैं कि अगर वो शर्तें पालन करता है तो ये चतुर्भुज आपका आयत कहलाएगा। फिर हम इसको चतुर्भुज के साथ साथ इसका नया नामकरण कर देंगे, इसको कहेंगे आयत। शर्तें क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं, जैसे ए बी के अपोजिट में ए बी भुजा, ए बी के सामने कौन सी भुजा आपकी आ रही है? बी सी, और भुजा ए डी के सामने भुजा बी सी, ए डी बराबर बी सी। सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि वह चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ये रहा आपका ए बी डी सी और ये रहा ए डी बी सी। आमने सामने की भुजाएं अगर समान लंबाई की हैं, ये तो इसकी पहली शर्त हो गई। और इसकी दूसरी शर्त क्या होती है? इसके जो कोण होते हैं, चारों कोण अलग अलग 90 अंश के होंगे। यानी कि ये वाला कोण ए, कोण बी, कोण डी, सी और कोण डी, तो ये सभी कोण बराबर होंगे और 90 अंश के होंगे। ये रहा आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी और बराबर कोण डी, और इसकी लंबाई, इसके माप कितनी होगी? 90 डिग्री की। तो कोई भी चतुर्भुज आयत है उसके लिए 2 शर्तें होती हैं, उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उनके चारों कोण 90 डिग्री हों। ये किसी चतुर्भुज के आयत होने के लिए एक आपका प्रतिबंध है। और इसी तरह से थोड़ा सा आप अंतर कर देते हैं तो वो आपका वर्ग बन जाता है, वही चतुर्भुज आपका वर्ग का रूप ले लेता है। देखिए आपका वो अंतर क्या है। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज अभी जो आपने पढ़ा था ए बी सी डी आयत था, और ये चतुर्भुज ए बी सी डी, थोड़ा नाम इसका हम चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका नाम हमने दे दिया चतुर्भुज पी क्यू आर एस। देखते हैं क्या शर्त आती है इसकी। किसी भी चतुर्भुज का वर्ग होने के लिए पहली शर्त क्या है? जो उनकी चारों भुजाएं हैं वो आपस में समान लंबाई की हों। भुजा पी क्यू बराबर भुजा क्यू आर और बराबर भुजा आर एस, और ये भी भुजा बराबर होगी पी एस के। तो ये हमारी चारों भुजाएं बराबर हो गई। वर्ग में अंतर क्या है? आयत में आमने सामने की विपरीत भुजाएं, विपरीत दिशाओं की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ये आपकी प्रथम कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन जो होती है आपकी, वो होती है कि इनके चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। दूसरा, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R और बराबर कोण S, और दोनों चारों कोणों का मान 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। इट मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल
दैट इज फॉर योरसेल्फ फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, इन स्क्वायर आर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपकी हो गई कंडीशन। अब हमें क्या हुआ, सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पर या बेसिक में क्या है, हमें आयत किसी भी चतुर्भुज की पहचान करनी होगी कि वो आयत है या वर्ग है। फिर हम उसका परिमाप और क्षेत्रफल, यहाँ पर आपको दो चीजें तो मिल चुकी हैं, कोण वो भुजा और कोण। किसी भी ज्यामितीय आकृति में, बंद आकृति में यानी बहुभुज में आपको एक बिंदु एक और बताया गया था, उसको विकर्ण कहते हैं। एक अंतर से दूसरे अंतर वाली, एक बिंदु को छोड़ के अगले बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो इस चतुर्भुज में आपको भुजा भी मिल गई, कोण भी मिल गई, एक आपको नया पॉइंट और मिलता है, वो होता है विकर्ण। चलिए अब हम इसके परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में और विकर्ण की लंबाई के बारे में। ये ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, इनमें आपको दो चीजें तो हमेशा पढ़नी होती हैं, परिमाप, क्षेत्रफल, और तीसरी चीज है विकर्ण। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आयत के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको हमने मिटा दिया, आपका वर्ग को हमने मिटा दिया, आयत के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बताइए, आयत वह चतुर्भुज होता है, क्या होता है? आयत वह चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और इसके चारों कोण राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ये रहा आमने सामने की भुजाएं, ये इसके आमने सामने की भुजाएं। तो ये रहा आपका आयत। आयत के बारे में हमने आपको बता दिया, इससे आप एक बार से समझ लीजिए। किसी चतुर्भुज की वह चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं आप सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हों और चारों कोण बराबर हों। चलिए अब हम मान लेते हैं इस चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई को भी हम मान लेते हैं। ये जो छोटी वाली भुजा है इसकी लंबाई a है, तो इसके सामने वाली भुजा की भी लंबाई a होगी, और जो ऊपर वाली इसको AB साइड है इसकी हमने लंबाई b मान ली, तो इसकी अपोजिट साइड है इसकी भी लंबाई आपने b मान ली। अब हमने बताया था इसमें विकर्ण भी आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप। ये मैं कुछ आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आयत का परिमाप, आयत किसी भी बहुभुज का परिमाप अगर हमको ज्ञात करना होता है तो हम उसकी बाहरी किनारों की या बाहरी भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है, इसकी चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं की लंबाई हम लिख लेते हैं। पहली भुजा A, फिर उसके बाद B, फिर अगली भुजा फिर A और अगली भुजा B। योग निकालिए, दो बार आपका A आया है, 2A हो गया, ये 2B हो गया। आप दो कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा A प्लस B, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दो लंबाई धन चौड़ाई। किसी भी आयत का परिमाप अगर ज्ञात करना है तो हमें वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी जाएगी, और आप लंबाई चौड़ाई से क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। दोस्तों का मैंने आज एक चीज़ आपको बताई थी उस वीडियो में कि जैसे आपका ये आयत का परिमाप है तो हमने P से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पर आपको इस सूत्र में P इज इक्वल टू दो लंबाई धन चौड़ाई। अब आपके लिए आवश्यक नहीं है कि लंबाई चौड़ाई ही, एग्जामिनर आपको लंबाई चौड़ाई देकर के आपसे परिमाप पूछ ले। कभी कभी क्या होता है कि परिमाप देकर के लंबाई निकलवा सकता है अथवा चौड़ाई निकल सकता है। सूत्र में जो भी तीन राशियां दी गई है, तीन राशियों का फार्मूला है, इनमें से कोई सी भी दो राशियां आपको दे दी जाएंगी और तीसरी का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो आपके लिए एक कंडीशन हमने बताई थी प्रश्न में, जो फार्मूला या सूत्र आपका दिया गया है उसमें जितनी भी राशियां हैं उसमें एक राशि को वो छुपा करके बाकी अन्य राशि आपको देगा, अतिरिक्त सभी राशियों को ज्ञान दे देगा। और जो वो राशि है चाहे वो राइट साइड की हो या लेफ्ट हैंड साइड की, कोई भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अब हम जैसे एक एग्जाम्पल हल कर लेते हैं। जैसे किसी आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई कितनी है 15, यूनिट आपको दे दिया हमने सेंटीमीटर। तो आयत का आपको परिमाप पूछा जाएगा, तो आप ये तो बहुत साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप है लंबाई और चौड़ाई है तो चतुर्भुज आयत है। और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, दो लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई का मान आपका 10 आ रहा है, चौड़ाई का मान आपका 15 आ रहा है। 10 और 15 को आप जोड़ दीजिए और आपका 2 से गुणा कर देंगे। 10 और 15 आपका आता है 25, और 2 से आपने गुणा किया तो ये हो गया 50, और इसका यूनिट है
सेंटीमीटर। ये रही आपकी बात। अच्छा चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मान लीजिए कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मैंने कहा अगर किसी चीज का परिमाप दिया गया है, परिमाप जो है 30 है, परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, और लंबाई दी गई है इसकी 10 सेंटीमीटर, और आपसे इसकी चौड़ाई पता कर पूछी जाती है, तब आपके लिए फार्मूला यही होगा। लेकिन आप कैसे मान निकालेंगे देख लीजिएगा। देखिए जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि वो कुछ इनको परंपरागत और गैर परंपरागत कहा जाता है। परंपरागत क्वेश्चन वो होते हैं जो एक क्रम से समझा दिए जाते हैं, उसी क्रम में पूछ लिए जाते हैं, और गैर परंपरागत क्वेश्चन वो होते हैं एक क्रम में समझा दिए जाते हैं लेकिन पूछने का उनका कोई क्रम नहीं होता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से, इनमें प्रतिशत भी लगा सकता है, दशमलव भी लगा सकता है, सही बटे भी लगा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए यहाँ पर आपको देखिए परिमाप दिया है, लंबाई दी गई, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आपका क्या है, चौड़ाई का मान निकालना है। परिमाप बराबर, शॉर्ट में लिख दिया हमने, परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में सबसे पहले आपने परिमाप का मान लिख दिया 30, 2 कोष्टक में लंबाई आपकी आती है 10 और चौड़ाई आपको नहीं मालूम है। तो आप क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र को, इस व्यंजक को, इस फंक्शन को हम हल करेंगे बीजगणित का फंक्शन मान करके, या हम पक्षों का स्थानांतरण करेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे हमें यहाँ पर 2 ज्ञात है तो उसको 30 के साथ ले आइएगा, 10 ज्ञात है इसको इधर ले आइएगा। तो पहले यहाँ 2 का आप इस पक्ष में गुणा हो रहा है, तो ये आपका मान हो जाएगा 30/2। गुणा के लिए हमने बताया था भाग होता है पक्षांतर करने पर, और ये 10 जो है प्लस का होगा तो यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा और बचेगा आपका बाएं पक्ष में चौड़ाई। तो 30 में आपने 2 का भाग दिया, 15 बचा, और 15 से आप अगर 10 का माइनस करते हैं तो 15 से आपका 10 माइनस करते हैं 5, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, और ये आपकी हो गई चौड़ाई। देख ऐसे ही दोस्तों बने रहिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए अब हम इसके साथ साथ हमने एक पहला फार्मूला बताया था आपको आयत का परिमाप, उसका हमने 2 एग्जांपल देकर के भी हल कर दिए और बता दिए आपको किस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और किस तरह से आप उनका हल निकालेंगे। अब हम आयत के बारे में दूसरी चीज लेते हैं। आयत के परिमाप के बाद आप सबसे जो विपरीत मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा, इसको आप विकर्ण भी कहते हैं, और इसको कई तरह से भी, इसको एक अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, आयत का विकर्ण। चलिए तो आयत का विकर्ण कभी कभी एक प्रश्न अजीब तरीके से पूछ लिया जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते इसमें प्रश्न पूछा क्या गया है। कहते हैं कि एक आकृति दी गई है लंबाई और चौड़ाई की, और उसमें आने वाली, उसके अंतः क्षेत्र में आने वाली सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसे आप सीधे अक्षरों में विकर्ण कह सकते हैं। चलिए हम आपको ये भी प्रूफ कर देते हैं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी भुजा आ सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए जब हम बिंदु ए से बिंदु सी को मिलाते हैं, या फिर हम बिंदु बी से बिंदु डी को मिलाते हैं, तो ये जो भुजा बनेगी, इस भुजा की लंबाई शेष अन्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी भुजा की लंबाई से सबसे अधिक होगी। तो कहते हैं कि आयत के अंदर समाहित होने वाली सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी तरह से जब हम त्रिकोणीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं तो वहां भी इसी तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। कहते विकर्ण क्या है, तो आपको बता दिया कि वहां भी आयतन किसी भी बॉक्स में, क्यूब, घनाभ में या घन में या बेलन में आने वाली सबसे लंबी लंबाई की छड़ या लंबाई की रेखा, तो उसको आप विकर्ण कहते हैं। और आप विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जो लोग जानते होंगे उनको बता देता हूँ। फिर भी ये आपका समकोण हो गया, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या होता है, लंब, ये होता है आधार, और ये होता है आपका कर्ण, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस होता है। और पाइथागोरस की प्रमेय से हम कर्ण निकालना होता है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर लंब है आपकी चौड़ाई और ये आपकी लंबाई, तो आयत का जो विकर्ण ज्ञात करना होता है, तो आपको फार्मूला हम बता दे रहे हैं, लंब का वर्ग यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इन दोनों का वर्ग निकाल के आप उसका वर्गमूल निकालेंगे, ये आपका आता है आयत का विकर्ण। और सबसे सरल तो इसका क्षेत्रफल निकालना होता है,
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और अगर हम चौड़ाई का आपस में गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाता है। और जरा ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो मानक होता है या इसकी इकाई होती है वो वर्ग इकाई, वर्ग जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह से लिखी जाती है। स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आपका लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आयत से आपके वर्ग की ओर स्थानांतरण प्रस्थान करते हैं। कुछ समानताएं भी इसमें होती हैं, केवल अंतर इतना होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान बराबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग, आप वर्ग का परिमाप निकालते हैं। कोई भी चतुर्भुज अगर वर्ग है तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। जैसे यहाँ पर अलग अलग भुजाएं थी, लेकिन अब जो है चारों भुजाओं की लंबाई आपकी समान होगी, तो आप भुजा की लंबाई ए ले सकते हैं। और आपको निकालना है इसका परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, उसकी बाहरी भुजाओं की लंबाई, जो आउटसाइड भुजाएं हैं, आउटसाइड से उन सभी का टोटल निकालना होगा। तो आपकी चार भुजाएं हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो आपका जो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, इनका टोटल निकालते हैं 4a आता है, या फिर इसको 4 गुणा भुजा भी कह सकते हैं। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी की लंबाई, सबको हम अलग अलग नोटेशन या निर्देश नहीं दे सकते, सबका नाम एक ही रख देते हैं, वो नाम होता है आपका भुजा। ऐसे ही अगर हम इसका विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका हो जाएगा √2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो आपका हो जाएगा a√2। ये रहा आपका वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालना है तो जैसे हमारे आपके आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई तो नहीं होगी, भुजा का गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। इसको दूसरे रूप में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग, और इसका भी जो मात्रक होगा वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, तो उसको हम लिख देते हैं वर्ग इकाई। ये रहा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अगले वीडियो में आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। ऐसे दोस्तों, आपको समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कोई भी अगर आपको कमी समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस चीज़ को गंभीरता से लेकर के आगे वाले वीडियो में इसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों अपना धन्यवाद।